हैं शो दैट ए बी सी डी पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल एंड प्रूव दैट ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी फॉर्म राइट एंगल। ठीक है, चलिए अब हम डिस्टेंस पहले फाइंड आउट करते हैं कि ये हमें रेक्टेंगल बना के देते हैं कि नहीं। या ये 8, ये -2, ये -1 और यहाँ पर -1, यहाँ 6 आ गया आपके पास, या -1 और +1, ये आपको दे देगा 36 और यहाँ पर 0। (36) का स्क्वायर रूट सॉल्व कर लें तो 6 आ जाता है। यहाँ पर इक्वल और डिस्टेंस ऑफ ए बी आप लिखें, यहाँ पर भी डिस्टेंस ऑफ बी सी लिखते जाएं। 8 - 8 आ गया आपके पास, 3 - 1 आ गया आपके पास, यहाँ 0 आ गया, 3 - प्लस, तो यहाँ पर आपके पास आ जाता है 4 का स्क्वायर आपने ले लिया 16 और आप स्क्वायर रूट से सॉल्व करें तो 4 आता है। अब इसके नेक्स्ट 2 पार्ट देख लें। x2 की वैल्यू 2 और यहाँ पर 8, y2 की वैल्यू 3 और 3, यहाँ -6 और 0, यहाँ 36 सॉल्व करें तो आपके पास 36 को अगर सॉल्व करें तो आपके पास 6 आ जाता है। ठीक है, अब आप लास्ट पार्ट इसका करें। 2 - 2, 3 - 1, ये 0 आ जाएगा, 3 + 1, ये 4 आ गया आपके पास, इससे 16 आता है आपके पास। सॉल्व करना चाहते हैं तो आपके पास 4 आ गया। ठीक है, अब आप देखें आपके पास दो वैल्यू सेम आ चुकी हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप रेक्टेंगल फॉर्म कर सकते हैं। अब हम इसको वर्ड्स में आंसर कर देते हैं। ए बी और सी डी की वैल्यू 6 थी और बी सी डी ए की वैल्यू 4 थी, तो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, लेंथ 10 ए बी सी एंड डी फॉर्म अ रेक्टेंगल। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, अब हम जो है इसको प्लॉट करके देख रहे हैं। अब हमने जो है सारी साइड्स की लेंथ निकाल लिया और हमें पता चल गया कि इससे रेक्टेंगल जो है वो बन सकता है। ठीक है, अब हमने यही चीज़ जो पॉइंट्स है उसको ग्राफ पे प्लॉट करना है। ठीक है, तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। और फिर उसके बाद हमने ये प्रूव करना है कि उनकी जो ट्राइंगल ए बी सी है और ट्राइंगल ए बी डी है वो राइट एंगल ट्राइंगल बनती हैं। ठीक है, चलो अब हम करके देखते हैं। ए पॉइंट आपके पास जो है एक्स एक्सिस पर 2 है और वाई एक्सिस पर जो है वो -1 है, तो अगर इन दोनों को एक्सटेंड करें तो आपके पास यहाँ पर पॉइंट आता है A2 और y -1। ठीक है, फिर B आपके पास x8 है और y आपके पास क्या आता है, y -1 आता है। तो 8 से आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में आए और यहाँ 1 के बिल्कुल सीध में यहाँ पर आप पॉइंट लगाएं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ये आ जाएगा। मैं आपको यहाँ से भी बता देती हूँ, ये देखिए आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। ये देखिए पहला पॉइंट आपके पास था 2 जो था x एक्सिस पर था और -1 जो था y एक्सिस पर था, ये इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट था। फिर B पॉइंट जो था x पर से x एक्सिस 8 था और आपके पास y एक्सिस -1 था, तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट एक आया। अब x एक्सिस 8 है और y आपके पास 3 है, तो आप इन दोनों पॉइंट्स को एक्सटेंड कर दें ऐसे। ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपके पास यहाँ पे बनेगा। फिर x आपके पास 2 है और y आपके पास 3 है, तो एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ पे बनेगा। तो जब इन सब इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दोगे तो आपको खुद भी दिखाई देगा कि ये आपको रेक्टेंगल जो है बना के देता है। ये देखिए ये पॉइंट थे सारे, हम इन्हें प्रोमिनेंट कर देते हैं। अब ये B हो गया, ये C आपके पास आ गया और ये आपके पास आ गया D। अब ये आपको खुद भी आप देख रहे होगे कि ये एक रेक्टेंगुलर शेप आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, अब हम इसको जो है ज्वाइन कर देते हैं पॉइंट्स को, तो आपको और भी सही लगेगा। ये देखिए D को हमने A से ज्वाइन किया, फिर D को हमने C से ज्वाइन कर दिया और C को हमने B से ज्वाइन कर दिया और A को हमने B से ज्वाइन किया।
तो एक रेक्टेंगुलर शेप आपको मिल गई और आपने डिस्टेंस फार्मूला से इनकी लेंथ भी पता करा ली थी। यहाँ पर आपके पास 6 आया था, ये 6 की लेंथ थी और ये आपके पास 4 और 4 की लेंथ है। आप देखें 1 2 3 4 यूनिट यहाँ जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 यूनिट्स यहाँ पर कवर हो रहे हैं। तो आपको डिस्टेंस फार्मूला से भी प्रूव हो गया और आपने प्लॉट करके भी इसको प्रूव कर दिया। अब जो नेक्स्ट पार्ट था उसमें आपने ये प्रूव करना था कि ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल आपकी बन रही है, ठीक है, 2 ट्राइंगल्स बन रही हैं। एक ट्राइंगल आपके पास है ABC, ये ट्राइंगल है, देख रहे हैं आप। एक ये ट्राइंगल आपने प्रूव करनी। इस ट्राइंगल प्रूव करने के लिए पहले तो आपको डायगोनल AC की लेंथ निकालनी होगी, ठीक है। तो चले हम AC की लेंथ निकालते। फिर जब आप ये कर चुकेंगे तो इसके बाद फिर आपने एक और ट्राइंगल प्रूव करनी होगी, वो ये ट्राइंगल होगी AB और D। तो उसके लिए आपको BD डायगोनल चाहिए, ठीक है। तो हम पहले इसको ABC के लिए हम AC डायगोनल निकाल लेते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन 10 का अब हम जो लास्ट पार्ट है वो सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें आपको ये प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ABD जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं। हम पहले किसको सॉल्व करते हैं, हम पहले जो है ट्राइंगल ABC ले लेते हैं, ठीक है। ये देखिए, अगर मैं ये ज्वाइन कर दूं तो आप देख रहे हो कि आपके पास ABC ट्राइंगल आ गई। अब हमें प्रूव करना है कि राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं है। उसके लिए हमें इस डायगोनल की लेंथ पहले फाइंड आउट करनी है। तो चलो हम पहले डायगोनल की लेंथ फाइंड आउट कर लेते हैं। अब हमें ये तो पता चल गया कि ये रेक्टेंगुलर शेप है। अब हम उसकी जो है लेंथ फाइंड आउट कर लेते हैं। अब आपके पास ये है x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। x2 में आपके पास आ गया 8, x1 में आपके पास आ गया 2, ठीक है, y2 में 3 और यहाँ पर माइनस है तो माइनस इंटू माइनस प्लस होके यहाँ पर आपको दे देगा 1। यहाँ 6 आ गया आपके पास, यहाँ पर 4 आ गया आपके पास, 36 आ गया और यहाँ पर आपके पास आ गया 16। तो आपके पास डायगोनल क्या मिल गया, डायगोनल AC आपके पास आ गया 52, ठीक है। अब आपको ये डायगोनल पता चल गया, ठीक है, ये स्क्वायर रूट ऑफ 52 है। अब ये प्रूव करना है कि क्या ये दो साइड और ये डायगोनल क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल आपको देते हैं कि नहीं देते बना के। तो चलिए हम प्रूव करके दिखाते हैं। ये प्रूव अब कैसे करोगे, आप पाइथागोरस थ्योरम से प्रूव करोगे। आप हाइपो का स्क्वायर ले लें, आप परपेंडिकुलर का स्क्वायर ले लें, आप दोनों को परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर को आप सम अप कर लें, ठीक है, प्लस कर लें। अब हम वैल्यूज यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं। यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ 52 है तो यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, यहाँ तो 52 आ गया। परपेंडिकुलर में आपके पास यहाँ देखें 4 है और बेस में यहाँ पर अब आपके पास 6 है, ठीक है। यह आप हर एक स्क्वायर के लिए भी प्रूव कर सकते हैं कि क्या उसमें राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट या फॉर्म हो रही है। और आप इसी तरह से आप रेक्टेंगुलर शेप में भी ये प्रूव कर सकते हैं। ये 16 आ गया और यहाँ पर 36 आ गया। आप इन दोनों को ऐड करें तो आपको दोनों साइड पर वैल्यू सेम आते हुए दिखाई देगी। तो इससे ये पता चल गया कि आपके पास जो है ये ABCD जो है इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC, ठीक है। ट्रायंगल ABC इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब यही चीज़ जो है आप दूसरे डायगोनल के लिए भी प्रूव कर सकते हैं। तो चलो अब हम दूसरे डायगोनल के लिए हम इसको प्रूव करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन 10 का हम जो है लास्ट स्टेटमेंट का जो है सेकंड पार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपने ये प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABD जो है वो भी राइट एंगल ट्रायंगल है। तो सबसे पहले आपको अब ये पता तो चल गया है कि ये एक रेक्टेंगुलर शेप है, ठीक है ना। तो रेक्टेंगल होने के साथ साथ अब आपने इस ट्रायंगल को भी प्रूव करना है, ठीक हो गया। अब देखिए हम क्या करते हैं कि BD डायगोनल की जो है लेंथ जो है फाइंड आउट करते हैं। तो आपने फॉर्मूला में अब इस वैल्यूज़ को जो है सब्स्टिट्यूट करना होगा। पहले ये आपके पास x1, ये y1, ये x2 और ये y2 है, ठीक है। ये स्क्वायर रूट के अंदर है। x2 की वैल्यू 2 हो गई, माइनस आपके पास 8 आ गया, ठीक है। आपके पास फिर आ जाती है 3 और ये माइनस है तो माइनस इंटू माइनस प्लस होके अब 1 आ गया, ठीक है। यहाँ पर -6 आ गया आपके पास
और यहाँ पर आपके पास आ जाता है 4, 6 टाइम 36 हो गया, 4 टाइम 16 हो गया। जब आपने सॉल्व किया तो आपके पास 52 आ गया, यानी कि जो आपके पास डायगोनल की लेंथ है वो आपको 52 मिल गई है। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 52 लिखना है और आपने पाइथागोरस थ्योरम से प्रूव करना है कि क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हम कर रहे हैं ट्राइंगल ABD के लिए सोल्यूशन, ठीक है। आपने हाइपो का स्क्वायर ले लिया, ठीक है, आपने परपेंडिकुलर का स्क्वायर ले लिया और प्लस बेस का स्क्वायर ले लिया, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ अल्फ़ाबेट भी लिख सकते हैं, ठीक हो गया। हाइपो आपके पास जो आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 52 आ गया। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास 4 आ गई, यहाँ पर आपके पास इसकी वैल्यू आ गई 6। तो ये आपके पास 4 टाइम 16 हो गया, 6 टाइम 36 हो गया, ठीक है। यहाँ पर आपके पास आ गया 52, ठीक हो गया। अब आपने ये इससे कैंसिल हो गया तो ये 52 इंटू 52 इज इक्वल टू 52। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो इसका मतलब है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं हेंस इट इज प्रूव दैट ABD इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक हो गया।